देख रहे हैं इस वक्त जेवर एयरपोर्ट से ये ट्रायल रन शुरू हो चुका है। फ्लाइट आ चुकी है और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि आज ये ट्रायल रन चल रहा है जेवर एयरपोर्ट पर। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जेवर एयरपोर्ट की। ये पहली उड़ान है जो आज विमान दिख रहा है, क्योंकि ये पहली उड़ान है। आज ट्रायल रन है और उसके बाद 15 दिसंबर को भी ट्रायल रन होगा जेवर एयरपोर्ट पर। ये पहली लैंडिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर तक फ्लाइट का ट्रायल रन रहेगा और लैंडिंग का ये पहला वीडियो एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी मीडिया पर लैंडिंग की ये पहली तस्वीर जेवर एयरपोर्ट से कह सकते हैं शुरुआत हो गई है, क्योंकि आज ये पहली लैंडिंग है। और हालांकि अभी ये ट्रायल रन चल रहा है, 15 दिसंबर तक ये ट्रायल रन चलेगा और ये लगभग 2 घंटे तक ये पूरी फ्लाइट उड़ेगी और हर एक पॉइंट्स पर देखा जाएगा। और उसके बाद अगर सब ठीक रहा, सफल लैंडिंग हुई, 15 दिसंबर तक जो ट्रायल रन होगा वो सफल होता रहा, तो 2025 अप्रैल से पैसेंजर्स के लिए ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो ये पहली लैंडिंग हुई है फ्लाइट की, देख सकते हैं आप। इंडिगो की फ्लाइट जो पहली लैंडिंग हुई है, अप्रैल 2025 से ये एयरपोर्ट सुचारू रूप से चल सकता है आम लोगों के लिए। लेकिन आज से ये ट्रायल शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी मीडिया पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लैंडिंग का ये पहला वीडियो सामने आया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जी मीडिया पर, लैंडिंग की पहली तस्वीर। 15 दिसंबर तक फ्लाइट का ये ट्रायल रन चलने वाला है। एक सपना था प्रधानमंत्री का जो पूरा होने के कगार पर है। पूरी तैयारियां हो चुकी थी और आज क्योंकि सफल अब ये लैंडिंग कराई जा रही है, जिसकी तैयारियां चल रही थी और अब से ये ट्रायल रन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगभग 2 घंटे तक ये ट्रायल रन आज चलने वाला है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से। 15 दिसंबर तक ये ट्रायल रन चलेगा और लैंडिंग का ये पहला एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये सपना था जेवर एयरपोर्ट को लेकर, ये पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अब बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 80% काम हो चुका है और ट्रायल रन आज चल रहा है। शुरुआत हो चुकी है इसकी और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर। लैंडिंग की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जेवर एयरपोर्ट पर ये पहली लैंडिंग हुई है और लगभग 2 घंटे तक ये पूरी जो फ्लाइट है आसपास के पूरे एरिया में घूमेगी, कहाँ के पॉइंट्स है उसे नोटिस करेगी। उसके बाद ये लगभग जो ट्रायल है वो 15 दिसंबर तक चलने वाला है और सफल लैंडिंग होने के बाद, सफल पूरा परीक्षण होने के बाद फिर अप्रैल 2025 से आम लोगों के लिए, आम पैसेंजर के लिए ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो नोएडा एयरपोर्ट पर ये पहली उड़ान आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर तक की फ्लाइट का ट्रायल रन चलने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडिगो की ये फ्लाइट है जो इस वक्त लैंड करते हुए नजर आई है। लैंडिंग का ये पहला वीडियो एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, जो इस वक्त जेवर एयरपोर्ट पर उतरा है ये विमान। और उसके बाद अभी ये विमान लगभग 2 घंटे तक आसपास के एरिया में इसकी लैंडिंग होती रहेगी और उसके बाद ये लगभग 15 दिसंबर तक चलने वाला है ये ट्रायल रन। क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है, लगभग जो कार्य है वो 80% हो चुका है। 10,000 करोड़ तक का खर्चा यहाँ पर आया है और अभी तक 8,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल ये पहली लैंडिंग थी जेवर एयरपोर्ट पर, ये पहली उड़ान भरी है इंडिगो की फ्लाइट में और जी मीडिया पर लैंडिंग की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर तक ये फ्लाइट का ट्रायल रन चलेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो 15 दिसंबर तक चलने वाली है। ये ट्रायल रन चलेगा और
अप्रैल 2025 से आम लोगों के लिए ये एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट पर आज ये पहली लैंडिंग है। फ्लाइट में कोई यात्री नहीं है, केवल चालक दल के सदस्य ही हैं और ट्रायल सफल होने पर अगले साल अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। एयरपोर्ट से पहले सुरक्षा के से जुड़े सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। पहली लैंडिंग के साथ ही जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार हो जाएगा। और आपको बताएं कि सभी सुरक्षा जांच के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की पहली लैंडिंग की इजाजत दी गई, जो ट्रायल रन इस वक्त चल रहा है। इससे पहले डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है, परीक्षण किया है और जिसके बाद ही इसे हरी झंडी दी गई है। ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI से उड़ान भरने के बाद यहां पहुंचा है जेवर एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट पर ये लैंडिंग से पहले लगभग आसमान में 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगा चुका है, उसके बाद लैंडिंग हुई है। ये पहली लैंडिंग हुई है जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का जो रनवे है वो करीब 3.9 किलोमीटर लंबा है। और भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी। भूपेश, ये पहली लैंडिंग देख रहे हैं, पहली तस्वीर हम देख रहे हैं जो ट्रायल रन की शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल एक ऐतिहासिक क्षण है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट को लेकर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार उनके द्वारा हर चुनाव में विकास की अगर बात की जाती तो सबसे पहला नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आता था और वो आज कहीं ना कहीं वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। पहली सफल लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है और दिल्ली से देखिए क्रू मेंबर को लेकर ये विमान यहाँ पर आया था और उसके बाद करीब काफी देर तक जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर ये उड़ा और उसके बाद सुरक्षा उपकरणों की जांच हुई और उसके बाद फिर इसने लैंड कर दिया और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर वाटर कैनन से उसको सलामी दी गई। एक ऐसा क्षण जिसको सभी लोग कैमरे में कैद करना चाहते थे। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं, जो भी अथॉरिटी से जुड़ी हुई थी, चाहे वो नाइल हो, इसके अलावा ज्यूरी को, जितनी भी अथॉरिटी जुड़ी हुई थी, उनके लिए एक गौरव का क्षण है क्योंकि जिस तरह से इस 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, शिलान्यास हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, उस दौरान किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह समय आ जाएगा। और अब इंतजार है कि इसके बाद डीजीसीए को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और फिर एयरड्रम जो लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई किया जाएगा इस अथॉरिटी के द्वारा और लाइसेंस मिलने के बाद अप्रैल से, जो बताया जा रहा है कि अप्रैल से यहाँ पर उड़ाने, कमर्शियल उड़ाने शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिला के कहें एक बहुत बड़ा दिन ये आज उत्तर प्रदेश के लिए है। जी भूपेश, ये जब लैंडिंग हुई है उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हुई थी और उसके बाद लैंडिंग हुई है? कितनी देर ये आसमान में रहा है पूरा विमान और उसके बाद लैंडिंग हुई है? अभी ये कितनी देर तक पूरा ट्रायल रन चलने वाला है? देखिए, बिल्कुल से ये दिल्ली से उड़ा था, दिल्ली से इसको उड़ान भरने के महज 10 मिनट के अंदर ही ये यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन हालांकि 15 से 20 मिनट तक लगातार यह विमान सुरक्षा उपकरणों की जांच की जाती है, उसको लेके जांच की गई और जांच करने के बाद फिर इसको लैंड कराया गया। अभी यहीं पे रहेगा और यहीं से फिर इसे टेक ऑफ भी यहीं से किया जाएगा। यानी कि ये कहें कि आज जो इसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी सब कुछ सही रहा, तो अब यहाँ से जो बात बताई जा रही थी कि 11 से लेकर 15 तक ट्रायल होने, वो कोई ट्रायल नहीं होंगे, केवल एक ट्रायल जो आ हुआ है यही सफल ट्रायल माना जाएगा और इसके बाद डीजीसीए को पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी कि कैसे ये ट्रायल हुआ था, क्या क्या चीजें रही और उसके बाद डीजीसीए अप्रूव कर देगा और अप्रूव करने के बाद जो एयरड्रम लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई किया जाएगा। जिस बाद लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस मिलने में 3 महीने का समय है, उससे कम समय लगता है और जैसे ही लाइसेंस मिलेगा उसके बाद ये एयरपोर्ट सुचारू हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो एक ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है और जेवर एयरपोर्ट का जो लोगों ने चाहे यानी सिर्फ आज ही ट्रायल होगा। ये जो बात कही जा रही है 15 दिसंबर तक फ्लाइट रन की, ये रन जो ट्रायल रन चलेगा, तो क्या सिर्फ एक ही दिन का ये ट्रायल रन है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले चर्चा ये चल रही थी 11 से लेके 15 दिसंबर तक ट्रायल रन चलना है, लेकिन ये ट्रायल रन अभी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, यानी कि अथॉरिटी से मौजूद जो हैं इनके न्यायालय से, उन्होंने बताया कि अगर यही सफल होता है, यही जो आज लैंडिंग हुई है और इसके बाद जो टेक ऑफ होगा, अगर यही सफल होता है तो इसके बाद
कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से कोई ट्रायल करने की, क्योंकि देखिए पहले ट्रायल 30 नवंबर से शुरू होने वाले थे, लेकिन डीजीसीए ने उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया था। डीजीसीए का जब अप्रूवल नहीं मिला तो उसके बाद 9 तारीख यानी 15 तारीख लास्ट रखी गई थी कि 15 नवंबर तक आपको ट्रायल करना है। तो उसको लेकर पूरी प्रक्रिया चली थी। आज का दिन तय हुआ और आज ये जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। थोड़ी देर में बताएंगे कि किस तरह का परीक्षण जो इन्होंने ट्रायल किया वो कैसा रहा है, और उसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो तय हो जाएंगी। बिल्कुल। और भूपेश, ये भी जानना चाहेंगे, ये अगर सफल लैंडिंग आज हो जाती है और अप्रूव के लिए जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अप्रैल 2025 तक आम लोगों के लिए ये एयरपोर्ट खुल जाए, तो ऐसे में क्या लग रहा है, तैयारियां कितनी हो चुकी है, एयरपोर्ट कितना बनकर तैयार है, उसके बारे में भी और डिटेल बताइए। लगभग अगर रनवे की बात करें तो रनवे जो 3900 मीटर और करीब 60 मीटर जो इसकी चौड़ाई है, रनवे एक रनवे जो पूरी तरह से तैयार है। रनवे के अलावा टर्मिनल पर भी युद्ध स्तर से कार्य चल रहा है, और बाकी जो चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं, चाहे कैट 1 हो, कैट 3 यानी कोहरे में जो कोहरे में विमान उड़ाने के जो उपकरण होते हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सही तरीके से बनाए जा चुके हैं। अभी हालांकि समय लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है कि ट्रायल रन को सफल बनाना। ट्रायल रन अगर सफल हो गया है उसी के बाद आप कहीं ना कहीं, क्योंकि रनवे की जांच हो जाती है ट्रायल रन के बाद, और उसके बाद आपको डीजीसीए को लाइसेंस भेजना होता है, डीजीसीए अप्रूवल देता है। तो जो मेन चीज है वो यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, बाकी पर युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। यानी कि 17 जो बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंत में, यानी अप्रैल 2025 के अंत में यहाँ पर जो है कमर्शियल जो फ्लाइट है वो शुरू हो जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं शुरू होती हुई दिखेंगी, क्योंकि आज अगर ये सफल होता है तो इसके बाद लाइसेंस मिलने के बाद वो आगे की प्रक्रिया है। और बहुत शुक्रिया भूपेश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बताया जा रहा है कि पहले ये कहा जा रहा था कि 15 दिसंबर तक ये फ्लाइट का जो रन है, जो ट्रायल है, ये चलेगा, लेकिन अगर आज ही ये सफल परीक्षण हो जाता है, सफल लैंडिंग हो जाती है और इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को जाती है, तो ये आज फाइनल होगा। चलिए आगे।